देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों का एक ही सवाल, 8वां वेतन आयोग कब आएगा और सैलरी कब बढ़ेगी। लेकिन इंतजार लंबा होता जा रहा है और अब सब्र टूटने लगा है। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 10 साल पूरे होने को हैं। महंगाई हर महीने नई ऊंचाइयों पर है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी वही की वही है। वेतन बढ़ोतरी की मांग पर कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अब निगाहें टिकी हैं 8वें वेतन आयोग पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं रंजना। दरअसल 7वें वेतन आयोग के समापन होने के बाद 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी बढ़ जाएगी, जिसकी तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है। दिल्ली के जनपद स्थित चंद्रलोक बिल्डिंग में वेतन आयोग के कामकाज के लिए इसका ऑफिस भी अलॉट कर दिया गया है। केंद्र सरकार के अनुसार 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को अधिसूचित किया गया था। नियम के मुताबिक वेतन आयोग को अपनी अधिसूचना जारी करने के लिए 18 महीने का समय दिया जाता है, जो कि 2027 की शुरुआत में सरकार को सौंपा जाना है। हालांकि 2026 के बजट में वेतन आयोग उम्मीद लगाए हुए था, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। इससे नाराज केंद्रीय कर्मचारी ने 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करते हुए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और अपनी मांग पूरी करने के लिए आवाज उठाएंगे। अगर हड़ताल होती है तो इसका असर बैंकों, डाक, परिवहन और सरकारी सेवाओं पर पड़ेगा, जिसकी सीधी मार आम आदमी झेलेगा। कर्मचारी संगठन की मांग है कि केंद्र सरकार वेतन आयोग के नाम पर मामले को टालने के बजाय तुरंत कार्रवाई करे, महंगाई भत्ते, डीए को मूल वेतन में मर्ज करे और टीओआर टर्म्स ऑफ रेफरेंस संशोधन में शामिल करे। 25 फरवरी को जेसीएम की अहम बैठक होनी है, जिसमें 8वें वेतन आयोग की मांग पर चर्चा होगी और वेतन वृद्धि, भत्तों में बदलाव और पुरानी पेंशन जैसी सुविधाओं को लेकर चर्चा होगी। कर्मचारियों की मांग साफ है, फिटमेंट फैक्टर बढ़े और बेसिक सैलरी में इजाफा हो। बता दें कि सरकार हर साल 10 सालों में एक वेतन आयोग लाती है। 2016 में 7वें वेतन आयोग लागू हुआ था, जिसका समापन 31 दिसंबर 2025 को हो गया है। नियम के मुताबिक वेतन आयोग के समाप्त होने के बाद अगले दिन ही नए वेतन आयोग की मांग शुरू हो जाती है। सरकार ने 6वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से और 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया था, लेकिन सरकार ने 7वें वेतन आयोग को जून 2016 में मंजूरी दी थी। वहीं 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है, यानी ड्यू डेट के मुताबिक सरकार कर्मचारियों को बकाया राशि के साथ वेतन देगी। फिर चाहे सरकार 8वें वेतन आयोग पर 2027 या 2028 में ही फैसला क्यों ना दे। बहरहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग को लेकर चिंता भी है और उत्सुकता भी। सैलरी तो बढ़ेगी, लेकिन कब लागू होगी और किन शर्तों पर, ये साफ नहीं है। इस पर सरकार और इकोनॉमिस्ट तक चिंता जता रहे हैं। उनका मानना है कि नया वेतन लागू होने के बाद सरकार पर 8.9 लाख करोड़ का बोझ बढ़ सकता है, जो कि 10 साल तक चलता है, जिसे सरकार हर पहलू से तौल रही है। कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, ये करोड़ों परिवारों की खपत और देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा। फिलहाल सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन को लागू ना होने पर हड़ताल का मन बना चुके हैं, तो वहीं वित्त मंत्री हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।